Hello students, welcome back to my channel, welcome back to my next video. Today we are here to learn our sixth part of parts of speech, that is the preposition. Let's start its definition. चलो इसकी परिभाषा स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, अभी तक हमने पिछले जितने भी वीडियोस थे उनमें सब में 5 पार्ट्स जो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, भाषा के 5 प्रकार आप लोग सीख चुके हैं। अब जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ वो है भाषा का 6वां रूप, यानी कि द प्रपोजिशन। प्रपोजिशन आप सभी ने सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही होगी समझने में। आज इस वीडियो के माध्यम से और मेरे इस चैनल पे जितने भी वीडियोस आएंगे उन सभी के माध्यम से आप इंग्लिश ग्रामर को बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही आसान तरीके से सीख पाएंगे। आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आप इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स आपको सिखाए गए हैं, धीरे धीरे आप सब इनके नोट्स बनाते रहें और फिर धीरे धीरे आप इनको रिवाइज करते रहें। ये सभी 8 पार्ट स्पीच होने के बाद में आपको एक्सरसाइज भी करवाई जाएगी, एग्जाम्पल्स के तौर पे और भी अच्छे से समझाया जाएगा। तो आप वेट करें नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए चलिए हम शुरू करते हैं अपना ये आज का नया वीडियो, जिसमें मैं आपको सिखाने जा रही हूँ द प्रपोजिशन। A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation to some other words in the sentence. Preposition एक शब्द है जो एक संज्ञा और एक सर्वनाम के पहले प्रयुक्त किया जाता है, पहले यूज़ में आता है, ताकि इसका उसी वाक्य में यूज़ हुए बाकी सभी शब्दों के साथ में रिश्ता या संबंध शो किया जा सके। देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल से आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, शी लाफ्ड एट मी, वह मुझ पर हंसी। ठीक है, इसमें शी लाफ्ड और मी, इन दोनों में जो कनेक्शन है वो हो रहा है आपका एट प्रपोजिशन के यूज से। फिर है आपका द बुक इज़ ऑन द टेबल, पुस्तक किस पर है? मेज पर। तो बुक, पुस्तक और मेज का जो संबंध है वो ऑन वर्ड से शो हो रहा है और आपका ऑन एज अ प्रपोजिशन वर्ड इसमें यूज़ हो रहा है। चलिए, तो आगे हम प्रपोजिशन के कुछ पार्ट्स हैं वो और भी अच्छे से क्लियर कर दें आपको। काइंड्स ऑफ प्रपोजिशंस, नंबर 1 सिंपल प्रपोजिशन, कंपाउंड प्रपोजिशन, एंड थर्ड वन एंड द लास्ट वन इज फ्रेज प्रपोजिशन। फर्स्ट में देखिए सिंपल प्रपोजिशन में इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, विद, बाय, एट्सेट्रा। ये जो मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं, ये सभी वर्ड्स जो हैं ये सिंपल प्रपोजिशन में आते हैं। आप सभी बच्चे स्टार्टिंग में सीखते ही हैं कि प्रपोजिशन इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, विद, बाय का क्या यूज़ होता है, वो मैं आपको और भी अच्छे से क्लियर कर दूंगी अभी। कंपाउंड प्रपोजिशन अबाउट, अक्रॉस, अमंग, बिटवीन, beside, before, etc. And the third one and the last one of proposition, phrase proposition, जिसमें आपके ये काफ़ी बड़े बड़े वर्ड्स के फॉर्म में यूज़ होती है प्रपोजिशन। देखिए, जैसे इन स्पाइट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन ऑर्डर टू, ड्यू टू, बाय मीन्स ऑफ, विद रेफरेंस टू, इन एडिशन टू, ड्यू टू, एक्स्ट्रा। तो ये तीनों पार्ट्स हैं प्रपोजिशन के। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रपोजिशन से, जिसका फर्स्ट काइंड है इन। इनका यूज़ कहाँ पे होता है आपको दोनों ही लैंग्वेज से मैं सिखाऊंगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम से आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इनका जो प्रयोग होता है निश्चित स्थान के भीतर किसी स्थिर वस्तु के किसी वस्तु की स्थिर अवस्था को प्रकट करने के लिए, किसी वस्तु की स्थिर अवस्था को, कोई कांस्टेंट पोजीशन में है यदि कोई चीज़, ठीक है, किसी निश्चित स्थान पर, किसी कांस्टेंट पोजीशन पे है, किसी कांस्टेंट चीज़ के बारे में हम बता रहे हैं इसमें। जैसे कि आप एग्जांपल देख लीजिए, द वाटर इज़ इन द जग। अब पानी जो है जग में, ठीक है, वो कांस्टेंट पोजीशन में है तो उसके लिए इनका यूज़ हो रहा है। द प्रिंसिपल इज़ इन द हॉल, हॉल में प्रिंसिपल है। और भी इसका यूज़ होता है इनका बड़े नगरों, प्रांतों या देशों के साथ में, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के साथ में, बड़े बड़े देशों के साथ में इसका यूज़ होता है। जैसे कि राजीव लिव्स इन दिल्ली। देखिए इसमें देखिए आप, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में राजीव लिव्स इन, राजीव रहता कहाँ है? दिल्ली में। पहली बात तो ये कि इनका जो मुख्यतः यूज़ होता है ना वो मे के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? मे के रूप में।
तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि राजीव कहाँ रहता है, दिल्ली में। शी वॉज बॉर्न इन पंजाब, उसका जन्म पंजाब में हुआ। तो ये जो जितने भी एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रही हूँ, इन सब में इनका प्रयोग मे के तौर पर हो रहा है। थर्ड इसका जो एक और एग्जाम्पल है वो है कुछ देर चलने वाले काल के लिए, समय के लिए, टाइम के लिए। कुछ देर के लिए जो टाइम चल रहा है उसके लिए भी इनका यूज़ होता है। जैसे ही वॉज बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर, उसका जन्म नवंबर के महीने में हुआ था। अब और भी देखिए, समर, विंटर, मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। ये अगर समर, विंटर, मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून यदि वर्ड किसी सेंटेंस में यूज़ हो रहे हैं और उसके पहले आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया जाता है, तो आप किसका यूज़ करेंगे, इनका। क्लियर हो गया बच्चों आपको यहाँ पे? और भी इसके यूज़ हैं इनके, मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर दूं। उसी समय के लिए जब कोई काम समाप्त होगा, इनका यूज़ हम तब भी करते हैं जब कोई काम ख़त्म होने वाला होगा। जैसे द ट्रेन विल रीच मुंबई इन 3 आवर्स, जो ट्रेन है, जो रेल है, वो मुंबई में 3 घंटे में आ जाएगी। अब 3 घंटों में अगर 3 आवर्स ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए और बीच में फिल इन द ब्लैंक्स आपका दिया हो, तो आप क्या यूज़ करेंगे, द ट्रेन विल रीच मुंबई इन 3 आवर्स। फिफ्थ जो आपका है पॉइंट, जहाँ पे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि इनका यूज़ और कहाँ होता है, टू पॉइंट आउट द कॉस्ट्यूम्स, वेशभूषा की तरफ इशारा करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, द ब्राइड वॉज क्लैड इन सिल्कन क्लॉथ्स, जो दुल्हन थी वो सिल्क के कपड़ों में थी। कौन से कपड़ों में थी, सिल्क के कपड़ों में। तो इसमें दुल्हन की जो कॉस्ट्यूम थी वो क्या थी, सिल्क क्लॉथ्स, रेशम के कपड़े। ठीक है, तो यहाँ पे सिल्कन क्लॉथ से पहले हम किसका यूज़ करेंगे, इनका। 6 पॉइंट है इसका, टू शो ऑक्यूपेशन एंड एक्टिविटी, व्यवसाय और क्रियाकलाप को व्यक्त करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, द गार्डनर्स आर बिजी इन वाटरिंग द प्लांट्स। यदि ऐसा कोई एग्जाम्पल आपका आ जाए, द गार्डनर्स आर बिजी, माली जो थे वो पौधों को पानी देने में व्यस्त है। ठीक है, आर बिजी इन वाटरिंग द प्लांट्स, किस में व्यस्त है, पौधों को पानी देने में। अब देखिए, इनका हमने बहुत अच्छे से आपको प्रयोग समझा दिया। अब मैं आपको समझाऊंगी नेक्स्ट सिंपल प्रोपोजिशन, और वो है एट। एट का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, कौन सी सिचुएशन में करते हैं एट का प्रयोग। बच्चों बहुत ही ध्यानपूर्वक ये वीडियो देखिएगा। डेफिनेट टाइम एंड पोजीशन, एकदम निश्चित समय और कोई स्थिति के टाइम पे आप एट का यूज़ करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, माय फादर इज़ एट होम, मेरे पिताजी घर पर हैं। पहली बात तो ये कि एट का जो यूज़ होता है वो पर के रूप में होता है। पर इनका जो प्रयोग हो रहा था वो किस रूप में हो रहा था, किस रूप में हो रहा था, में, और एट का पर। तो माई फादर इज़ एट होम, मेरे पिताजी घर पर हैं। शी वॉज मैरी एट द अर्ली एज, उसकी शादी जल्दी उम्र पे ही हो गई थी। अब सेकंड है विद विलेज, टाउन और कॉलोनी। अभी हमने इनका यूज़ पिछले उसमें किया था कि इनका यूज़ हमने कहाँ पे किया था, इनका यूज़ हमने किया था बड़े बड़े देशों, प्रांतों और कंट्रीज़ के साथ में। तो और अब हम एट का यूज़ कहाँ करेंगे, जो छोटे छोटे गांव, कस्बे और कॉलोनीज़ होती है ना, उससे पहले हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे आप आई वॉज बॉर्न एट शाहदरा, मेरा जन्म शाहदरा में हुआ। आई लिव एट रामलालपुरा, मैं रामलालपुरा पर रहता हूँ। अब थर्ड है आपका नून, नाइट और डॉन। डॉन होता है आपका संध्या, संध्या का जब सूर्य अस्त होता है ना, उस समय। तो दोपहर के समय, नाइट के समय। ठीक है, तो आपका व्हेन डू यू गो टू बेड एट नाइट, आप रात्रि में बिस्तर पर कब जाते हैं। एट दिवाली, दिवाली, क्रिसमस, दशहरा, होली, इन सब त्योहारों से पहले भी आप एट का यूज़ करेंगे। किसी भी फिल इन द ब्लैंक्स में यदि कोई फेस्टिवल्स शो कर रखा है तो आप उससे पहले एट का यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है, हम एट का यूज़ कहाँ पे करते हैं, टू टेल प्राइस और रेट, मूल्य बताने के लिए। जैसे कि मैंगोज आर सेलिंग एट 30 रुपीज़, आम किस भाव में बिक रहे थे, 30 रुपये में। तो किसी को मूल्य बताने के लिए भी हम एट का यूज़ करते हैं। विथ स्पेशल हाउस, प्लेस और रेजिडेंस, किसी मुख्य, किसी स्पेशल हाउस, घर, स्थान या रेजिडेंस से पहले के साथ भी जो हम हैं एट का यूज़ करते हैं। जैसे कि सुषमा लिव्स एट 44 पहाड़गंज,
अब जो ये एड्रेस है, यदि हम किसी को अपना एड्रेस बताते हैं या हम किसी लेटर में, किसी एप्लीकेशन में एड्रेस लिखते हैं ना, तो हम एट का यूज़ करेंगे। बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, हम किसका यूज़ करेंगे? एट का यूज़ करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो पॉइंट है वो है टू शो रीज़न, कोज, कारण व्यक्त करने के लिए, कारण शो करने के लिए। जैसे कि ए सीवियर एक्सीडेंट कोज्ड हिज डेथ एट द इंस्टेंट, एक भयानक एक्सीडेंट ने उसी समय पर उसकी मौत हो गई, मौके पर ही उसकी मौत हो गई, आपने सुना होगा। तो यहाँ पे ऐसी जगह पर हम एट का यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका विथ कंप्लीट पीरियड रिलेटेड टू एनी फेस्टिवल। ठीक है। यदि आपका किसी त्यौहार से रिलेटेड कोई कंप्लीट अंतराल हो जाता है तो आप कहाँ पे उसको, वहाँ पे उस कौन सी प्रिपोजिशन का यूज़ करेंगे? एट का। जैसे कि वी शैल वाइट वॉश आवर हाउस एट क्रिसमस, एट दिवाली, एट होली। हम लोग दिवाली में अपने घरों की सफाई करते हैं ना, तो ऐसा कोई सेंटेंस यदि आपके एग्जाम में आ जाए, तो एग्जाम्पल के तौर पे आ जाए, तो आप क्या करेंगे? ऐसे फेस्टिवल से पहले एट का यूज़ करेंगे। बिफोर द बिगनिंग और द एंड, किसी भी शुरुआत से पहले या किसी भी अंत से पहले आप जो हैं वो एट का यूज़ करेंगे। जैसे कि यू कैन फाइंड वोकेबलरी एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर। ठीक है। आप प्रत्येक पाठ के अंत पर आप क्या देख सकते हैं? वोकेबलरी, शब्दकोश खोज सकते हैं। ठीक है। तो आप किसी भी, अगर इसी की जगह अगर क्या हो जाता है, एट द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर हो जाता या एंड ऑफ द चैप्टर हो जाता, यूज़ आपका एट का ही होता है। हमें इसमें प्रपोजिशन पुट करनी है तो हम पुट करेंगे एट। नेक्स्ट जो है आपकी प्रपोजिशन वो है इनटू। इनटू, ठीक है। तो इनटू का देखिए, कोई भी चीज़, वो पोजीशन, वो स्थिति जिसमें आप बाहर से अंदर एंटर होते हैं, या कोई भी वस्तु बाहर से अंदर गिरती है या अंदर एंटर करती है, प्रवेश करती है, तो हम ऐसी सिचुएशन में इनटू का यूज़ करते हैं। एक जो आपको एग्जांपल दूंगी उससे बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द पॉन्ड। अब फ्रॉग कहाँ था? मेंढक कहाँ था? बाहर। कूदा तालाब के अंदर। ठीक है। पोजीशन चेंज हुई फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो इस पोजीशन के चेंज होते ही हमारी प्रपोजिशन कौन सी यूज़ हो जाएगी? इनटू। कौन सी यूज़ हो जाएगी? इनटू। देखिए बच्चों, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको इस प्रपोजिशन को सीखने में। अब आपको प्रपोजिशन इतनी टफ नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि अब जो वीडियोस में आपको आगे धीरे धीरे बना के आपके लिए लेके आ रही हूँ ना, बहुत ही सरल भाषा में होंगे। ठीक है। दोनों ही लैंग्वेज में होंगे। इंग्लिश में भी आपको समझाया जाएगा, हिंदी में भी आपको समझाया जाएगा। RPSC, CBSE पैटर्न, HBSE हरियाणा बोर्ड, कोई भी बोर्ड आ जाओ, इंग्लिश ग्रामर तो सबके लिए सेम ही है। और बेसिक ग्रामर तो आपका बेसिक है, और बेसिक ग्रामर को सीखे बिना आप इंग्लिश का नॉलेज नहीं ले सकते। ठीक है। तो देखिए, अब आपको समझ में आ गया इनटू का यूज़ कहाँ पे होगा। कोई भी चीज़ यदि बाहर से अंदर आ रही है या अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो वहाँ पे आप इनटू का यूज़ करेंगे। टू शो चेंज ऑफ नेचर और फॉर्म, किसी भी प्रकृति या रूप को चेंज करते, उसकी बदलाव की स्थिति में भी आप इनटू का यूज़ करेंगे। जैसे ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू हिंदी, आता है ना कई बार आपके एग्जाम में कि इस पैसेज को, इस पैराग्राफ को आप हिंदी में अनुवाद करें, हिंदी भाषा में अनुवाद करें। तो जब आपका किसी भी चीज़ का या टॉपिक का या किसी भी वस्तु का नेचर या फॉर्म चेंज हो जाता है ना, तो आपका तुरंत इनटू का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है? इनटू का। ठीक है। आपको इनटू का एकदम यूज़ क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं वो है हमारा टू का प्रयोग। टू का प्रयोग किस लिए करते हैं? टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब टू का यूज़ कहाँ पे होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए। मैंने ये जो नोट्स बनाए तो है इंग्लिश में, यदि किसी बच्चे को इसे हिंदी में समझने के लिए लिखना है तो वो मेरे साथ साथ जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही उसको लिखता जाए, तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टू का प्रयोग कहाँ पे होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। जैसे कि मैनी गेस्ट केम टू माई हाउस येस्टरडे, बहुत सारे मेहमान मेरे घर परसों आए। केम टू माई हाउस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जब किसी प्रपोजिशन का यूज़ होता है तो हम टू का यूज़ करेंगे। अब टू का यूज़ जो होता है बिफोर इन्फिनेटिव वर्ब के लिए भी होता है। और इन्फिनेटिव वर्ब का एक रूल मैं आपको बता देती हूँ, मैं मेरे 10th-12th के स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ बहुत अच्छे से, कि आई वॉन्ट टू बाय फ्रूट। यदि, ठीक है, यदि आपका कोई फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए
और आपका बाय लिख रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे आप टू प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, टू प्रपोजिशन का यूज़ होगा क्योंकि टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, तो इन्फिनेटिव वर्ब से पहले भी आप क्या करेंगे, टू का यूज़ करेंगे। अब जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हम टू का प्रयोग और कहाँ पे कर सकते हैं, उसी समय के लिए जब कोई काम समाप्त होगा, उसी समय जब कोई काम समाप्त होगा उसके लिए तो हमने प्रयोग किया था इनका। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट यूज है आपका टू का, वो है टू शो कंपैरिजन, तुलना दिखाने के लिए। किसी वस्तु में, किसी इंसान में, किसी व्यक्ति में यदि हम कंपैरिजन करते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं टू का। शी सीनियर टू मी, वह मुझसे सीनियर है, वरिष्ठ है। टू शो फीलिंग्स, अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ क्रूअल टू द पुअर, वह गरीबों के लिए निर्दयी है। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया आपको। अब जो हम बता रहे हैं आपको नेक्स्ट पॉइंट है, वो है टू शो रिजल्ट, परिणाम व्यक्त करने के लिए, परिणाम शो करने के लिए भी हम क्या करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। माई आर्टिकल वॉज टॉर्न टू पीसीज, मेरे जो आर्टिकल्स हैं वो टुकड़ों में, मेरा जो सामान है वो टुकड़ों में तोड़ दिया गया या फाड़ दिया गया। ठीक है, बिफोर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट मीन्स आप डायरेक्ट किसी को नहीं दे रहे हैं, आप क्या करेंगे, इसे इनडायरेक्ट वे में देंगे। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करने से पहले भी आप टू का यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हैंड ओवर दिस पेन टू हर, इस कलम को उसे थमा दो। ठीक है, उसे सौंप दो। सेकेंड एग्जाम्पल है, मिसिस शर्मा टीचेस संस्कृत टू अस, मिसिस शर्मा हमें संस्कृत पढ़ाती है। टू अस, हमें पढ़ाती है। ठीक है, इनडायरेक्ट वे में है, किसे पढ़ाती है मिसिस शर्मा, हमें पढ़ाती है, तो आप किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पे भी टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपको इन सभी पॉइंट से समझ आ गया कि टू का जो यूज़ है वो कहाँ कहाँ करना है। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो हम करेंगे ऑन का यूज़। क्या करेंगे, ऑन का यूज़। और ये हम कर रहे हैं सिंपल प्रपोजिशंस, और आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बस स्टेप बाय स्टेप जो भी मैं आपको नोट्स बना के दे रही हूँ, जो भी मैं आपको समझा रही हूँ, क्लियर कर रही हूँ अपने बायलिंगुअल मेथड से, बस आपको उसको ध्यानपूर्वक देखते जाना है। यदि ये कोई वीडियो कोई बड़ा व्यक्ति देख रहा है तो वो आप अपने बच्चों को भी ये वीडियोस ज़रूर दिखाएं। इससे मेरे हिसाब से तो बहुत फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा तो फ़ायदा तो होगा ही। और अगर आप कह रहे हैं कि फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा, क्यों, कुछ तो बच्चा सीखेगा ही। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हम इस वीडियो को। ऑन का प्रयोग कहाँ करते हैं, विद डे एंड डेट, दिन और दिनांक से के साथ में। इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, ये सभी को होता होगा कि इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। तो आप ऐसी किसी भी दिनांक या डेट या डे से पहले आप ऑन का यूज़ करेंगे। ठीक है, टू क्लैरिफाई द कंडीशन ऑफ एनीथिंग, किसी भी वस्तु की स्थिति को क्लियर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर वीपी अपन हैज़ रिटन ए बिग बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, मिस्टर वीपी अपन ने इंग्लिश ग्रामर पर एक किताब लिखी थी। ठीक है, और आपका जो लास्ट पॉइंट है इस वीडियो में, जो अभी मैं ऑन का यूज़ आपको सिखा रही हूँ, उसका लास्ट पॉइंट है टू टच एनी अप एंड डाउन पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, शी स्लीप्स ऑन द रूफ, ऊपर या नीचे की कोई भी स्थिति में या किसी वस्तु को टच करने की स्थिति में भी आप ऑन का यूज़ करेंगे। शी स्लीप्स ऑन द रूफ, वह छत पर सोती है। द बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल, पुस्तक कहाँ पर है, ऑन द टेबल। ऑन फूट, ऑन द वे, ऑन द फ्लोर, यदि कोई भी ऐसे वर्ड्स का यूज़ आपके फिलअप्स में आ जाए, ठीक है, फूट, वे, द फ्लोर, तो आप उनसे पहले ऑन का यूज़ करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे लगता है मैंने आपको प्रपोजिशन के, ये सिंपल प्रपोजिशन के कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत ही अच्छे से समझा दिए होंगे। अभी वीडियो आज एक ही पार्ट में बनेगा, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट जो आपको है कल मिलेगा, क्योंकि सिंपल प्रोपोजिशन के इतने सारे टाइप्स हैं तो एक ही वीडियो में बताना मुश्किल होगा, और बच्चे भी मेरे हिसाब से बोर हो गए होंगे इसको देख देख के। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप you will like this video, share and subscribe this video. Okay, that's all, thank you.